इसको पता है कि जीजू को सबसे अच्छी क्या लगती है, खाना तो फॉर्मेलिटी के लिए खाया जीजू ने, तो चाय बनाई जा रही है पर अच्छी होनी चाहिए जैसे तू बनाती है। अच्छी होगी मेरी चाय, अच्छी बनती है। मैं ऐसे उंगली घुमा दूंगी ना, उंगली घुमा के तो फिर गंदी हो जाएगी। मेरा पंजा घुमा दे। प्रिटी बन जाओ, प्रिटी। और लग रही हूँ, वाह लग रही है, वाह मम्मी वाह। है इसलिए बने थे सास। मैं सोचा था सास बन के नाम रोशन करेगी, रोब जमाएगी बहुओं पे, यहाँ साड़ियाँ ठीक करनी पड़ रही है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स। अभी मैं जा रही हूँ, मैं क्या सारे घर वाले जा रहे हैं आज मेरे मायके, क्योंकि वहाँ पे है आज मेरे दादाजी की छपंडी। आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले दादाजी हमारे बीच नहीं रहे, तो अब दादाजी को गए हुए 6 महीने हो गए हैं। और हम लोगों में मतलब मेरी मायके की तरफ ऐसा होता है कि जैसे हम लोग साल भर में बरसी करते हैं, तो 6 महीने में भी वैसे ही मतलब पापा थोड़ा वो करेंगे, पिंड वगैरह देंगे और पंडित को खाना खिलाएंगे। तो उससे ये होता है कि आपके कार्य खुल जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि अब कुणाल की शादी है, इसीलिए जो छपंडी है वो की जाती है कि साल भर में तो करेंगे ही बरसी, पर 6 महीने में आधा मतलब रास्ता पार हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हो। बस इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं आज, और वहाँ खाना है तो सारी बेटियों को बुलाया है, तो मेरी बुआएं भी आ रही है और हम लोग यहाँ से सारे जा ही रहे हैं। तो बस चलते हैं अभी वहाँ, और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे ससुराल, और चाची यहाँ सबके माथे पर टीका लगा के स्वागत कर रही है। पूजा ऑलरेडी हो चुकी थी सुबह सुबह, सारे मेहमान आ चुके थे। आप देख सकते हैं अंदर बाहर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब दादाजी की फोटो। दोस्तों हम यहाँ खाना खाने आए हैं और ये तीनों बहुएं यहाँ अकेले अकेले खा रही हैं। देखो ये क्या क्या खाने में दिखाओ। देखो दाल है, दाल, पनीर पूरियाँ, पूरी, और ये सीताफल, और ये गोभी। सीताफल, सब दिखाया कर जब दिखाया, गोभी और रायता, रायता, खीर बाहर है, सलाद, खीर, बहुत सारी आइटम बना रखी है। तभी मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। सभी जेंट्स खाना खा चुके हैं और अब घर की लेडीज साथ में मिलकर खाना खा रही हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं खाना तो खा लिया था, और इसको पता है कि जीजू को सबसे अच्छी क्या लगती है, खाना तो फॉर्मेलिटी के लिए खाया जीजू ने, तो चाय बनाई जा रही है। और दादाजी की छपंडी पे दादाजी देखेंगे कि हम सब के लिए तन्नू चाय बना रही है, तो इसको और ज्यादा आशीर्वाद देंगे। पर अच्छी होनी चाहिए जैसे तू बनाती है। अच्छी होगी मेरी चाय, अच्छी बनती है। मैं ऐसे उंगली घुमा दूंगी ना, उंगली घुमा के तो फिर गंदी हो जाएगी। मेरा पंजा घुमा दे। चीनी का मैं तो ये पूरा घुमा दे। चीनी तो मैंने डाली ना, बहुत बढ़िया, कम ही पीते हैं वाले भी है ना, इसलिए कम पीते हैं हम। सब खाना खा के बैठे हुए हैं। तो दादाजी की छपंडी के बाद हम लोग पहुंच गए थे घर, और आप देख सकते हैं मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से तैयार जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं शादी में। शादी बहुत दिनों बाद आज हमें ऐसा कोई इनविटेशन आई। ये देखो ये भी तैयार हो चुकी है। वाह यार बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई क्योंकि माँ लोग दीदी लोग पहले आ गए थे, हम जस्ट अभी आए और आके जल्दी से रेडी हुए। साड़ी वाड़ी कुछ तैयार नहीं थी, तो मैंने सोचा सूट ही पहन लेते, सिंपल सोपर सा। तो बस अब चलते हैं नीचे, देखते हैं सब तैयार हुए या नहीं हुए, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसी रहती है शादी। तो आइए चलिए हमारे साथ। और दोस्तों ये देखो प्रिटी गर्ल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर शिवू देखो आज इसने पहनी है व्हाइट फ्रॉक जिसमें लग रही है सोन परी। प्रिटी बन जाओ, प्रिटी। और कैसी लग रही हूँ? वाव लग रही है चाची। और चाचू कैसे लग रहे हैं? सबसे अच्छा कौन लग रहा है? थैंक यू। अनुज भी तैयार हो चुका है। मम्मी और पापा का पहले प्लान था जाने का, लेकिन मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और आज बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से मम्मी नहीं जा रही है। और ये भाभी भी आ गई है। वाह, दोनों माँ बेटी आज सफेदी बन के जा रही है। दोनों माँ बेटी आज हैं। गाइस ये देखो बेचारी मम्मी को लेके जा नहीं रहे, प्लस साड़ियाँ अलग बनवा रहे हैं मम्मी से, काम अलग करवा रहे हैं सासू माँ से। वाह मम्मी वाह। है इसलिए बने थे सास। मैं सोचा था सास बन के नाम रोशन करेगी, बहुओं पे रोब जमाएगी बहुओं पे, यहाँ साड़ियाँ ठीक करनी पड़ रही है। पिटेंगी बहुएं, पिटेंगी।
पिटेंगी कहाँ से, बहुओं की तो साड़ी पे प्लेटें चढ़ा रही है। सो गाइस सभी लोग बैठ चुके हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे द्वारका देवम पैलेस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे देवम पैलेस और आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब के सब घर आती है, बारात आने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप लोग वेट करें। तो गाइस अंदर की तरफ आप देख सकते हैं गैदरिंग हो रखी है, वहीं पर स्टेज है और बाहर यहाँ पर है खाने का स्टॉल जहाँ पर हमारी नज़र हमेशा से रहती है, और वो भी सबसे पहले ये पिज़्ज़ा का स्टॉल। ये तो पिज़्ज़ा तो आपको बताइए हम सबका ही फेवरेट है। दिव्या खुश हो गई होगी तू पिज़्ज़ा देख के? एक श्रीवी और एक तू। बोल तो कोई और ही रहा था कि पिज़्ज़ा है वो। मैं बोल रहा था क्या? और ये डांस करने चली गई, पकड़ के लेकर आई, डांस फ्लोर पे दिल्ली नाच रही है पापा के साथ। वाह डांस कर रही थी। ये भैया अंदर पिज़्ज़ा बना रहे हैं और इनको बनाते हुए देखो मेरा भाई और दिव्या खड़े होके देख रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी बना दे, और ये भी इनके साथ इंतज़ार करिए कि जल्दी से पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा। वैसे तो ये भाई सबको एक एक स्लाइस दे रहा था पिज़्ज़ा की, लेकिन अनुज को देखो एक डलवाई, दूसरा डलवाई और कह रहा भैया तीसरा भी डाल ही दो जब दे रहे हो तो। वो भी सोच रहा होगा पता नहीं कहाँ से आ गए ये। और भाई से सेटिंग करते हुए एक ही पार्टी है हम, तुम्हारी प्लेटें बचा रहे। धन्यवाद भाई। भाई जी कुछ बोल रही है भाभी, क्या? खाने का मजा सर्दियों में ही आता है, वो भी गरम गरम। खाने का मजा सर्दियों में आता है। हाथ में देखो दो दो प्लेट पिज़्ज़ा पहले से ही है, मजे लेते हुए खाने के। और ये देखो दिव्या मुंह पलटने से कुछ नहीं हुआ, और मेरा भाई एक और लिया है, और ये मेरा, मैं एक ही खाऊंगा बस। तो कैसा लगा दिव्या पिज़्ज़ा? बढ़िया लग रहा है ना, एकदम गरम गरम मज़ा आ रहा है यार। आहा। लड़कियों का नाम तो खाम खा में बदनाम है गोलगप्पे खाने के लिए, वरना लड़के भी कम नहीं है, सब लाइन लगा के खड़े थे गोलगप्पे खाने के लिए। ये घर से कह के आई थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा, दिन में बहुत खा लिया। और यहाँ देखो टूट के पड़ी है, और ये कह रही है कि श्रीवी के लिए ले जा रही हूँ, जबकि इसने सब खा लिया। सो गाइस मेरे तो गले में हो रही है खराश, तो मैं लिया हूँ अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ठंड हो गई है, ये भी खांस रही है। तेरे लिए भी कॉफ़ी लाऊं? नहीं। क्या पिएगी गर्म में? ठंडा। ठंडा पिएगी? वाह। गाइस अभी दिव्या के साथ स्कैम हो गया। ये मामा जी आए थे अभी टीका लगा के पैसे देने के लिए, दिव्या ने 3 बार हाथ आगे करा, मामा जी ने ध्यान ही नहीं दिया, इसके पैसे ही छीन लिए। फिर कह रही मामा जी मुझे नहीं मिले, फिर जाके दिया इसको, बेइज्जती हो गई इसकी। अनुज कह रहा वहाँ से लग गया, दे दो इसको। वैसे तो डांस करने का कोई मन नहीं था हमारा, लेकिन जैसे ही गढ़वाली गाने बजे ना, बैठे बैठे थिरक लिए दिव्या और मैं। डांस करके दिव्या थोड़ा सा थक गई, तो देखो मैं इसके लिए क्या लेके आया हूँ। ये है गर्मा गर्म टोमेटो सूप, और सर्दियों में तो टोमेटो सूप पीने का मज़ा ही अलग है, वो भी तब जब पीछे गढ़वाली गाने बज रहे हो। दिव्या को सूप पीते देखता हुआ मेरा भी मन कर गया था सूप पीने का, तो मैं अपने लिए लेके आया हूँ हॉट एंड सॉर सूप, और अब दिव्या और मैं दोनों मिलकर सूप को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों सारे स्टॉल तो हमने ट्राई कर लिए, लेकिन अभी भी आपको कम ही लोग नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बारात दरवाजे पर पहुँच के लेकिन अभी तक अंदर नहीं आई है। और यहाँ श्रीवी को देखो, श्रीवी डांस करते हुए लोगों को देख रही है। हाय श्रीवी। हाँ, और ये देखो वहाँ पर सब के साथ खाना है इसको, और अगर इसको मना करो ना खाने के लिए तो ऐसे झटक रही है, देखो ये देखो। तो गाइस बारात आ चुकी है और सभी गेट पे पहुँच गए हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, और दिव्या यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही है, और भाभी अपनी फैमिली के साथ पीछे। जैसे ही डीजे पर ठुमक ठुमक वाला गाना चला, श्रीवी आ गई अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सबको, तो आप लोग भी इंजॉय करो इसका डांस। गाइस मैं प्लेट लेके देखो खाना ले ही रहा था, तब तक पता चला कि दूल्हे की एंट्री हो गई अंदर, तो मैं कैमरा लेके भागा। मैं चाह रहा था यार मिस ना करूं, ताकि आपको देखने को मिल जाए दूल्हा कैसा है। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्मार्ट सा दूल्हा। और कौन है ये दूल्हा वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, तो बने रहे हमारे साथ। तो
तो गाइस इस सीज़न की पहली शादी का खाना खा रहे हैं हम। भाभी के चेहरे पे चमक देखो, और खाने के बाद ऐसे गुलाब जामुन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मेरे भाई ने तो नूडल्स और मंचूरियन उठा लिया खाने में। सो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, डांस कर लिया है लोगों ने, और गाने हो चुके हैं बंद, और अब हम सोच रहे हैं कि जल्दी से घर जाया जाए। श्रीवी तो लोगों के साथ घुल मिल गई है, चेप हो रही है, चेप हो रही है, सबके जा के पैर छू रही है ज़बरदस्ती। पता नहीं किन के साथ है, अभी हमें भी नहीं पता। वो सोच रहे हैं हम लोग वापस जाएं, तो थोड़ी देर में बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। जाने से पहले कॉफ़ी तो बनती है, तो बस कॉफ़ी पी के अब जा रहे हैं। कॉफी का एक ना मतलब भी होता है भाई, कॉफी इसलिए पीनी पड़ती है, इतना जो खाया है उसे बचाना भी तो है। श्रीवी के मजे हम इतनी कोशिश करें वो ये ना खाए वो ना खाए, बट उसकी नानी और मामा यहाँ पे इतना बिगाड़ रहे ना उसको, और उसका मामा एक ला के धर दी उसके हाथ में, अब वो खुश है। हम जितना मर्जी बचा ले श्रीवी को उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, लेकिन यहाँ इतने रिश्तेदार है उसके, इसके इतने जानने वाले हैं श्रीवी के कि उसको कोई ना कोई कुछ दे ही दे रहे हैं। और वैसे तो हमने सोचा था कि जब तक दुल्हन की एंट्री होगी उसके बाद ही जाएंगे, लेकिन घर में आपको जैसे बताया मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो हमें जाना पड़ेगा जल्दी। और दुल्हन की एंट्री के अभी कुछ आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि पूजा चलने वाली है बहुत लंबी, तो हम तो जाएंगे घर। तो दोस्तों जाने से पहले सभी लोगों से मिलना मिलाना हुआ, और भाभी के मम्मी पापा भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, और हम उनको उनके घर पे छोड़ के फिर अपने घर निकल जाएंगे। ये लड़की अब जाके हाथ में आई है जब जाने का टाइम हो गया, अभी तक इधर उधर उछल कूद कर रही थी। कहाँ थी तू अभी तक? चिज्जी खा रही थी, आइसक्रीम और पिज्जा। तो गाइस बाहर निकलते ही ठंड लगने लगी है, और द्वारका साइड तो ज़्यादा ही लगती है क्योंकि यहाँ खाली खाली है ना। और पीछे आप देख ही सकते हैं, मेरे पीछे ही है जहाँ पर अभी तक हमने शादी अटेंड करी। चलते हैं अभी घर पहुँच गए, और इतना थक गया है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत थकान हो रही है। तो शादी किसकी थी पहले मैं सोच रहा था घर आते ही आपसे पूछेंगे, पर भाभी भी सोने चली गई, और अनुज भी कह रहे हैं अब कल ही बात करेंगे, तो कल ही बताएंगे आपको कि किसकी शादी में गए थे हम आज।